हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10 रीडर पोर्शन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस ये लेसन है। और ये लेसन यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले इस लेसन को पढ़ाना शुरू किया है। और सभी छात्र ध्यान से पढ़िए और जहाँ भी ना समझ में आए उसे ज़रूर पूछिए। देखिए, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसका अर्थ होता है कि आविष्कारक जिसने अपना वादा रखा। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन इसके राइटर हैं। और इसमें एडिसन के जीवन की पूरी कहानी है। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, ग्रामोफोन का आविष्कार किया, और उसी बेस पर इस लेसन को बनाया गया है। जैसा कि आज हम उजाले में हैं, बल्ब यानी बल्ब जलाते हैं, वो सब दिया हुआ एडिसन का ही है। इसीलिए ये लेसन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लेसन है और हर छात्र को इसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। सभी लोग ध्यान से पढ़िए। कुछ तो मैं देखिए यहाँ पे अबाउट द लेसन के बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ। अबाउट द लेसन का मतलब होता है कि जो मैं पाठ पढ़ने जा रहा हूँ उसके बारे में कुछ बताया गया है, मतलब उस पाठ को छोटा सारांश करके उसके निचोड़ को दे दिया गया है। तो अबाउट द लेसन थोड़ा बहुत जान लीजिए, बाकी हमें लेसन पढ़ना ही है, पूरा लेसन हमको पढ़ाना ही है। देखिए सभी छात्र अबाउट द लेसन थोड़ा ध्यान दें, अपने बुक को अपने पास रखें और बुक ओपन रखें और मेरी आवाज़ को सुनते रहें और बुक को एक एक लाइन से पढ़ते जाएं। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। दिस लेसन यानी यह पाठ, टेल्स बताता है, यू आपको, तुमको, अबाउट के बारे में, द लाइफ जीवन के बारे में, एंड वर्क और कार्य के बारे में, ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उनमें से एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट यानी एक महान वैज्ञानिकों के बारे में, एक महान वैज्ञानिकों के कार्य और जीवन के बारे में ये पाठ आपको बताता है। द वर्ल्ड संसार के, हैज एवर सीन जैसा कि संसार में इस प्रकार दिखा। ठीक, ऐसे एक महान वैज्ञानिक के कार्य और जीवन के बारे में इस पाठ को दर्शाता है, इस पाठ लेकर आता है और ये पाठ बताता है जैसा कि संसार में दिखाया गया, दिखा है। ठीक है, आगे देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन वाज बोर्न इन 1847 इन मिलेन। देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म, वाज माने था, बॉर्न माने जन्म हुआ, इन माने में 1847, इन माने में मिलेन यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मिलेन एक शहर में 1847 ईस्वी में एल्वा एडिसन का जन्म हुआ था। एडिसन का जन्म हुआ था। ऐसा भी क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एडिसन का जन्म कहाँ और कब हुआ था। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी लोग ध्यान रखें। ही इज नॉन, और वो जाने जाते थे, एज द मैन ऑफ मेनी इन्वेंशंस। एज मतलब के रूप में, द मैन आदमी के यानी ऐसे आदमी के रूप में वो जाने जाते थे, ऑफ मेनी इन्वेंशंस कई आविष्कारों के रूप में, कई आविष्कार के मतलब व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते थे, कि मतलब उसने एक ही नहीं और कई आविष्कार किए थे। ऐसे आदमी के रूप में वो जाने जाते थे, ऐसे व्यक्ति के रूप में वो एडिसन जाने जाते थे। व्हेनेवर
यू स्विच ऑन द लाइट्स इन योर रूम, जब भी, व्हेनेवर का मतलब जब भी, यू यानी आप, तुम, स्विच ऑन यानी स्विच को ऑन करते हो, चालू करते हो, द लाइट्स किसके, प्रकाश के, इन योर रूम अपने कमरे में। यहां पे कहने का आशय यह है स्टूडेंट्स कि जब भी तुम अपने कमरे में प्रकाश यानी उजाले के लिए स्विच ऑन करते हो, अथवा, और का मतलब अथवा, यू टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, और यू टर्न ऑन जब तुम चालू करते हो द रिकॉर्ड प्लेयर यानी रिकॉर्ड करने के लिए, यानी जो बजना शुरू होता है, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन, तो तुम्हें उससे परिचित होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यानी संबंधित होना चाहिए, तुमको ज्ञान होना चाहिए, परिचित हो जाना चाहिए, जीनियस यानी उस बुद्धि के, उस विवेक पर, ऑफ थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन के उस जीनियस, उस विवेक पर आपको जो है संबंधित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। इतना सभी छात्र को समझ में आया होगा। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटरमाइनेशन, ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटरमाइनेशन यानी वो एक महान दृढ़, डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ठीक, यानी बहुत हिम्मत वाले, एक महान हिम्मत वाले आदमी थे वो, ठीक है। ही ऑलवेज वह सदैव रीच्ड फॉर द स्काई यानी वह हमेशा रीच्ड यानी पहुंचते थे, यानी पहुंच जाते थे, यानी फॉर द स्काई आसमान के लिए, मतलब उनकी सोच हमेशा ऐसी होती थी कि वो आसमान को छुएं, आसमान तक पहुंचे, मतलब उनकी वो सोच रहती थी। ही गेव हिज बेस्ट, उसने अपने आप को बहुत अच्छा साबित किया, अपने आप को बहुत अच्छा दिया, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू हिज दिस वर्ल्ड, एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन, ही माने उसने, मेड अ प्रॉमिस का मतलब वादा किया, टू गिव देने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइट विद्युत प्रकाश देने के लिए, टू दिस वर्ल्ड इस संसार को देने के लिए, वर्ड मतलब संसार, दिस माने इस संसार को देने के लिए एक दिन एडिसन ने वादा किया, क्या देने के लिए, विद्युत प्रकाश देने के लिए। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और उसने वादा जो किया था उस वादे को 4 सितंबर 1882 में उसने अपने वादे को पूरा कर दिया। फुलफिल्ड मतलब पूरा कर दिया। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि उसने अपने वादे को किस सन में पूरा किया था, कब पूरा किया था, तो 1882 में। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में 1 नंबर का जरूर आता है, सभी लोग ध्यान रखिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एडिसन ने लोगों से क्या वादा किया था, तो यानी जो है विद्युत प्रकाश देने का वादा किया था। सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, सभी लोग ध्यान से अगर इस बुक को पढ़ लें तो कहीं भी किसी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। और 8 से 10 नंबर गारंटी के साथ है कि तुम्हारे जो है हाई स्कूल के पेपर में आता है। सभी लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इट इज सेड, और ये कहा जाता है, इट इज सेड मतलब ये कहा जाता था, नहीं इज है, कहा जाता है स्टूडेंट, दैट की ऑन दैट डे, उस दिन पर 900 हाउस इन न्यूयॉर्क, 900 घर, 900 मतलब 900 हाउसेस मतलब घरों में, इन माने में न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क एक शहर है, शहर यानी न्यूयॉर्क में 900 घरों में, ब्रस्ट इनटू द ब्राइट लाइट, यानी ब्राइट लाइट का मतलब जो होता है कि यानी प्रकाश के चमक से, ब्राइट यानी चमक, लाइट माने प्रकाश, यानी जो है प्रकाश की चमक में जो है पूरा भर गया था। 900 घरों में प्रकाश से भर दिया गया था उस समय, जिस समय 4 सितंबर 1882 को अपने वादा को इसने पूरा किया। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑन अक्टूबर 21, 1929 एज ही वॉज voted by people of America as greatest living American।
ही वॉज ऑनर्ड, और ये सम्मानित किए गए। ऑनर्ड माने होता है सम्मानित करना, तो सम्मानित किए गए थे, पैसिव वॉइस सेंटेंस में है। ही वॉज ऑनर्ड यानी सम्मानित किए गए थे, बाई माने के द्वारा, या से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ऑन अक्टूबर यानी अक्टूबर को, किस अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को, किस सन में, 1929 के में, यानी 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। एज ही वाज वोटेड, जैसा कि ही वाज वोटेड, इनको चुना गया, वोटेड माने चुना गया, बाय पीपल, किसके द्वारा चुना गया, लोगों के द्वारा चुना गया, ऑफ अमेरिका, किसके, अमेरिका के लोगों के द्वारा चुना गया। एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, एज मतलब के रूप में, ग्रेटेस्ट यानी महान, लिविंग अमेरिकन अमेरिका में रहने वाले के रूप में, यानी अमेरिका में जैसे लोग रहते थे उसके रूप में एक महान, उनमें से इनको महान चुना गया। अर्थात स्टूडेंट्स, अबाउट द लेसन के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, और अबाउट द लेसन में यही बताया गया है कि उस महान वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है कि इस महान वैज्ञानिक के कार्य और जीवन की पूरी गाथा इसमें है। उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने अपने जीवन में वादा क्या रखा, उस वादे को पूरा कब किया गया, फिर इनको सम्मान किससे मिला, इनको लोगों से कैसा सम्मान मिला। क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि जो है क्या राष्ट्रपति के द्वारा एडिसन को सम्मानित किया गया, तो आपको ट्रू फॉल्स में से करना है तो कर सकते हैं। किस सन में यानी कब राष्ट्रपति के द्वारा एडिसन को सम्मानित किया गया, तो आप भी यहाँ बता सकते हैं 1929 में 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अबाउट द लेसन के बारे में अच्छी तरह भली भांत एक एक वर्ड को पढ़ें, और जहाँ भी ना समझ में आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मेरा नंबर सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, मेरे पास फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया, मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, और मैं बताने की बार बार कोशिश करूँगा। और इस लेसन को मैं जो भी 2, 4, 5 वीडियो हो सकेगा मैं बना करके इस लेसन को मैं ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लेसन है क्लास 10 के लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ से व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, यहाँ से आपका लेसन शुरू होता है। कुछ मैं लेसन भी पढ़ा देता हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, व्हेन माने जब, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, टू रीड यानी पढ़ना चाहते हो, एट नाइट जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस, तुम साधारणतया प्रेस मतलब दबाते हो, अ स्विच एक बटन को दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प और विद्युत प्रकाश, विद्युत बल्ब, गिव्स यू लाइट, विद्युत प्रकाश यानी बल्ब आपको देता है, गिव्स माने देता है, यू माने तुमको, लाइट माने प्रकाश देता है। डू यू नो, आगे डू लगा है तो इंट्रोगेटिव होगा। स्टूडेंट्स आपको मैंने टेंस पढ़ाया है, जानते भी होंगे। क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, नो माने जानना, मालूम होना, क्या आपको मालूम है या क्या आप जानते हो। हु माने कौन, इन्वेंटेड आविष्कार किया, कौन आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैम्प यानी विद्युत प्रकाश का, विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था, अमेरिका का रहने वाला था। नेम्ड माने नाम का, नेम्ड माने नाम का, थॉमस एल्वा एडिसन यानी अमेरिका का रहने वाला थॉमस एल्वा एडिसन था। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां तक पढ़ें, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो दूसरा पार्ट 2 बनाऊंगा। यहां तक पढ़ें और जहां भी ना समझ में आए वहां पूछें मुझसे। ठीक है।